ओके, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पी वाई क्यू रॉकेट प्रोपल्सन का। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि रॉकेट है जिसका इनिशियल मास दिया हुआ है कितना, 1000 kg, लॉन्चेस वर्टिकली अपवर्ड विथ रेस्ट अंडर अ ग्रेविटी, मतलब रेस्ट से बोला गया है, यूं मतलब जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। रॉकेट बर्न्स विथ फ्यूल एट द रेट ऑफ 10 kg पर सेकेंड, मतलब dm/dt, मतलब मास इस रेट से घट रहा है, वो कितना है, 10 kg पर सेकेंड। माइनस होगा क्योंकि रेट, अगर रॉकेट बर्न होता है तो उसका फ्यूल तो हवा में विलीन हो जाता है। इस कारण से क्या होता है कि उसका जो वेट होता है वो इन डिक्रीज करते जाता है। द बर्न्ड मैटर इज इजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, यहाँ पे लिख भी रहा है धुआं जो निकल रहा है, और उसका जो स्पीड है वो अपना दिया हुआ है v, वो अपना दिया हुआ है 2000 मीटर पर सेकेंड रिलेटेड टू द रॉकेट। ठीक है, रिलेटेड टू द मतलब वी रिलेटिव हम लोग को गिवन है, वी रिलेटिव इफ द बॉन्ड्स कंप्लीट आवर इज आफ्टर 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट के बारे में बोल रहा है, तो यहाँ 1 मिनट टाइम कितना है, 1 मिनट। तो आप अगर नोटिस करो तो सभी चीज सेकंड में गिवन है, एस एस एस, एस फॉर सेकेंड, एस फॉर सेकेंड, और 1 मिनट में होते हैं 60 s। ठीक है, 60 सेकेंड। फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ रॉकेट, इसमें हमें जी का यूज करना है 10 मीटर पर सेकेंड। एल एन 2.5 का वैल्यू भी गिवन है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग को एक जगह फॉर्मूला लिख लेता है रॉकेट प्रोपल्सन का। रॉकेट प्रोपल्सन का फॉर्मूला होता है बी बराबर यू माइनस जी टी प्लस वी रिलेटिव, एल एन मास इनिशियल डिवाइडेड बाई मास फाइनल। आपने पिछले वीडियो में इसका डेरिवेशन देखा होगा। ठीक है, तो सिंपल है, मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि जनरली यूज होता है वो जीरो होता है, और इस क्वेश्चन में ऐसे भी रेस्ट का बात किया है तो वो जीरो हो गया। ठीक है, वी रिलेटिव हम लोग को मालूम है, यहाँ पे गिवन है वी रिलेटिव। ठीक है, टाइम हम लोग को, टाइम भी मालूम है 60 सेकेंड। ठीक है, 60 सेकेंड। जी मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब क्या बाकी है, फाइनल मास, ठीक है, और इनिशियल मास। देखो इनिशियल मास तो अपना एम आई जो है वो तो अपना 1000 kg दिया हुआ है साफ तौर पर। हम लोग को बस एक चीज खोजना है, मास फाइनल एम एफ खोजना है। ठीक है, तो एक हमेशा बात याद रखना, फाइनल मास हमेशा तो कम ही होगा ना, क्योंकि इसमें से धुआं निकला है, तो डिक्रीज ही करेगा मास। तो 1000, और किस रेट से घट रहा है ये भी तो बताओ। तो सर वो 10 kg पर सेकेंड के रेट से घट रहा है, और हमसे कब पूछ रहा है, 1 मिनट बाद, मतलब 60 सेकेंड बाद। तो 10 × 60 अगर हम लोग कर दे तो कितना हो जाएगा, 1000 - 600। कुल मिला के जो फाइनल मास होगा वो 400 kg होगा। यहाँ तक समझ में आया। अब इस फॉर्मूला पे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पुट कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। हम उससे क्या पूछ रहा है, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। ठीक है, वी मैक्स पूछना है, मतलब ठीक से आराम से आप कैलकुलेशन करना, बन जाएगा। यू अपना जीरो है, जी अपना 10 है, टाइम अपना कितना है, 60 सेकेंड है, और वी रिलेटिव अपना गिवन है 2000, 100 नहीं 2000। एल एन एम आई कितना है, मास इनिशियल आपका 1000 kg है। ठीक है, और मास फाइनल अपना 400 kg है। तो अगर 1000 को अगर 400 से भागा दे, भगा दे भागा दे भाग दे, तो अगर ऐसे करोगे तो ये कुल मिला के 2.5 आएगा। एल एन 2.5 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसे कुछ करें तो ये 600 माइनस का प्लस 2000 इंटू 0.916, इतना अगर करोगे कैलकुलेटर होगा किया, और 600 प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1832, और इसको ये तो अपना 1232 आएगा। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया।
रॉकेट प्रोपल्सन फार्मूला बेस्ड होता है, ज़्यादा इसमें टफ क्वेश्चन आते नहीं, और मुझे तो बहुत कम ही क्वेश्चन इस पर दिखे हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बाद में देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 को पहले देखेंगे, ठीक है। तो कुछ दिन पहले मैंने इस पर वीडियो बनाया था अपथ्रस्ट पे, उसके बाद रॉकेट प्रोपल्सन पे हमने वीडियो बनाया था। अच्छा, अब इसका वैल्यू समझ में आएगा कि इस फार्मूला का क्या वैल्यू। बेसिकली इस पे डायरेक्ट फार्मूला जेईई मेंस में आया है, डायरेक्ट थ्रस्ट फोर्स बराबर वी रिलेटिव इंटू dm बाई dt, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सा। तो हम लोग क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं और यहाँ पे फॉर्मूला एक बार लिख भी लेते हैं। अब थ्रस्ट जो होता है, एक्चुअली थ्रस्ट जो होता है वो होता है वी रिलेटिव इंटू dm बाई dt, ठीक है। आपने देखा होगा वीडियो तो आपको मालूम होगा ये फॉर्मूला होता है थ्रस्ट का। अच्छा, रॉकेट जब उड़ता है, रॉकेट है, मान लो ये रॉकेट, ठीक है, हवा है, हवा में उड़ रहा है, ऊपर में लगता है अपथ्रस्ट, हाँ सर, नीचे में लगता है mc। फिर भी मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होता है? अपथ्रस्ट का, तभी तो रॉकेट उड़ पाता है। अगर मान लो अगर mg का ज्यादा हुआ तो उड़ थोड़ी पाएगा, तो कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं अपथ्रस्ट माइनस mg इक्वल्स टू ma। अपना जो पहला चैप्टर होता है लॉज ऑफ मोशन, नहीं पहला चैप्टर नहीं है वो, लॉज ऑफ मोशन में हम लोग पढ़ते ही है कि एक्चुअल में उड़ भी रहा है, वो उड़ने के समय मास तो उसका सेम रहेगा, एक्सेलरेशन आप लोग खोजने के लिए इक्वेशन लगाते हैं। सर थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, समझ में नहीं है। अब थ्रस्ट हाँ mg है, नीचे लग रहा है, हाँ। अब रॉकेट उड़ रहा है तो उसका कुछ एक्सेलरेशन होगा, उड़ भी रहा है तो उसको हम लोग, और किस फोर्स के साथ उड़ रहा है? तो सर इस फोर्स के साथ। तो एक्चुअली इस इक्वेशन का हम लोग यूज करते हैं एक्सेलरेशन को खोजने के लिए, और इस क्वेश्चन में हम लोग जो है ना एक्सेलरेशन भी खोजना चाह रहे हैं ना। एक बार क्वेश्चन पढ़ो तो, द इनिशियल मास ऑफ रॉकेट इज 1000 kg, कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्यूल शुड बी बर्न, द रॉकेट इज गिवन एज द एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं, हमें गिवन है, ये मालूम है, ये हमें मालूम है। The gas releases out at a relative velocity of 500 मीटर पर सेकेंड with respect to rocket। तो हम लोग जानते हैं कि जो अपना अपथ्रस्ट होता है वो v रिलेटिव इंटू dm बाई dt होता है। तो v रिलेटिव होता है, v रिलेटिव दिया हुआ है 500 इंटू dm बाई dt। एक्चुअली क्वेश्चन में हमको रेट ऑफ फ्यूल शुड बी, रेट ऑफ फ्यूल, रेट ऑफ फ्यूल इसी dm बाई dt को ही खोजना है, इसी को बोलता है रेट ऑफ फ्यूल, रेट ऑफ मास या फ्यूल का। माइनस करेंगे mg, m कितना है 1000 kg, ठीक है। और g हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन में गिवन बोला है कि 10 लेने के लिए, तो यहाँ 10 लेंगे। और मास कितना गिवन है? मास गिवन है अपना, फिर से अगेन 1000 लेंगे। और एक्सेलरेशन कितना गिवन है? अब यहाँ पे सर 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है, तो इंटू 20 कर देंगे। फिर क्या करेंगे? फिर सर सॉल्व कर लेंगे, तो 500 इंटू dm बाई dt, ठीक है। और ये एक 10,000 हो जाएगा, हाँ सर। और ये कितना हो जाएगा? 20,000 और एक और जीरो, ठीक है। dm बाई dt हमको निकालना है, 10,000 में से 20,000 में से 10,000 गया तो सर 1,000 बचता है, एक सॉरी 10,000 में से, सॉरी 20,000 में से 10,000 गया, 10,000 बचता है ना सर, एक जीरो आप खा जाते हैं, सॉरी। तो यहाँ से हो गया 500 डिवाइड कर दिए, इस तरफ आएगा राइट साइड में, इनटू में है तो डिवाइड में आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 100 1000 1000 सही है। और ये 20, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 20। देखिए, तो हम लोग से एक जगह गलती हुआ है, यहाँ पर माइनस लगा है, और माइनस को अगर हम लोग राइट साइड में भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो हम लोग क्या किया, हमने तो माइनस ही कर दिया राइट साइड भेजने पे। तो ये 10,000 थोड़ी होगा, यहाँ पे होगा 3, ठीक है, 30,000। तो ये जीरो से जीरो कट गया और यहाँ पे आपका 60 हो गया। तो अपना आंसर 60 होगा, ना कि 10, ठीक है। 60 kg मतलब 1 सेकेंड में 60 kg फ्यूल खपत हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही हो जाएगा। और ये जो अपथ्रस्ट का है mg, अपथ्रस्ट माइनस mg इक्वल टू ma, ये इक्वेशन आप याद रखना। मतलब आपको बनाते बनाते आइडिया तो हो ही गया होगा कि ये आया कहाँ से।
लॉज ऑफ मोशन में आपने पहले भी क्वेश्चन बनाए होंगे। तो अब थ्रस्ट फोर्स होगा, एक्चुअली अब थ्रस्ट फोर्स है, mg भी एक फोर्स है। अब फोर्स में से फोर्स माइनस करेंगे तो एक तरह का फोर्स ही ना निकलेगा, तो वो फोर्स है m पे, एक्चुअली यही ना है। और ये इक्वेशन को हम लोग यूज करते हैं एक्सीलरेशन को खोजने के लिए, ठीक है। और कभी कभी हम लोग मास को खोजने के लिए भी यूज करते हैं इस इक्वेशन को। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें तो ठीक है, पहला पार्ट इसका तो चलो बन जाएगा, दूसरे पार्ट में एक फॉर्मूला का यूज आएगा। अब मुझे शायद से लग रहा है हमारे कोर्स में फॉर्मूला है नहीं, या फिर हो भी सकता है, लेकिन उसका डेरिवेशन तो मुझे नहीं कहीं दिखा है। तो इस कारण से मैं फॉर्मूला उसको नोट डाउन करा दूंगा और ये भी बता दूंगा कि कब उसे यूज करना है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का हम लोग पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। रॉकेट कंज्यूम 24 kg ऑफ फ्यूल पर सेकेंड, ठीक है। फ्यूल है 24 kg, ठीक है। एम मतलब एम इनिशियल, या एम मानो एम जो है वो अपना 24 kg, 24 kg। अच्छा, एक द बर्ट गैस एस्केप रॉकेट एट ए स्पीड ऑफ इतना, मतलब वी जो है अपना, वी रिलेटिव, एक्चुअली वी रिलेटिव जो है अपना, थोड़ा सा मैं इसे शार्प कर लूँ तो ये अपना 6.4 किलोमीटर है, किलोमीटर। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर क्या यहाँ पर किलोमीटर पर सेकेंड होगा या मीटर पर सेकेंड होगा, इसको यूनिट बदलना होगा। तो पॉसिबल है कि यूनिट बदलना होगा, ठीक है। तो हम लोग को मीटर पर सेकेंड में देखना होगा, मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या पूछ रहा है, द अपथ्रस्ट रिसीव बाय द रॉकेट, ठीक है। अपथ्रस्ट पूछना, तो अभी अभी मैंने बताया कि जो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने बताया कि जो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है dm/dt, ठीक है, इनटू v रिलेटिव। हाँ सर, dm/dt इंटू v रिलेटिव। अच्छा, dm/dt कितना है एक्चुअली सर, ये अपना dm/dt कितना है 24, हमें इसी को लेना होगा, ये मास पर सेकेंड, ठीक है। एक्चुअली ये dm/dt है, dm/dt। सर कैसे मालूम आपको, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 24 kg ऑफ फ्यूल पर सेकेंड, मतलब ये रेट दिया हुआ है पर सेकेंड। तो इस हिसाब से अगर देखोगे तो ये 24 हो जाएगा, और इंटू करोगे अपना v रिलेटिव, और वो है 6.4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होता है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होता है। इस कारण से यहाँ हो जाएगा 1.536, ठीक है, इंटू 10⁻5 न्यूटन, ठीक है, क्योंकि हम थ्रस्ट फोर्स है। तो आप इसे कैलकुलेट करके देखना, पॉसिबल है कि ये अपना आंसर आ जाए। तो ये अपना पहला पार्ट था, सिर्फ फॉर्मूला यूज। दूसरा पार्ट के लिए मैं एक फॉर्मूला नोट डाउन करा रहा हूँ, ठीक है। दूसरे पार्ट के लिए अपना हमको क्या पूछना है, पहले एक बार क्वेश्चन तो पढ़ लो, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ। कैलकुलेट द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द रॉकेट व्हेन द मास रिड्यूस टू 1/100 ऑफ इट्स इनिशियल मास। अच्छा सर जी, इसका फॉर्मूला मेरे पास है, वो वी जो रॉकेट का है, हमको रॉकेट का पूछना है, वो होता है, ये आज क्या हो गया, रॉकेट का फॉर्मूला होता है, वो होता है वेलोसिटी ऑफ गैस, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ गैस इनटू लॉग मास इनिशियल बाय मास फाइनल, ठीक है। हाँ सर, तो आपका वेलोसिटी ऑफ गैस कितना है, तो सर वो तो 6.4 है, प्रोबेबली 6.4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसको मीटर में पहले बदलेंगे तो 6.4 इंटू 10⁻³ इंटू, आप यहाँ पे अभी क्या करोगे, लॉग mi इंटू mf, ये हो जाएगा 2.303। सर ये 2.303 कैसे आया, यहाँ कुछ गड़बड़ है सर। तो कुछ गड़बड़ नहीं है, मैंने यहाँ लॉग ln होगा, ये ln करूँ, ठीक है, ln। तो ये फॉर्मूला आप प्लीज याद कर लेना। इस फार्मूला का यूज कब आएगा, अभी मैं 6.4 इंटू 10⁻³ यही ना है अपना, 6.4 इंटू 10⁻³ इंटू, अब एलन को लॉग में बदलने के लिए अपना बेसिक फंडामेंटल जो है 2.303 और एलन को अब लॉग में हम लोग बदल सकते हैं। मास इनिशियल जो है वो अपना
mi मान लेते हैं, तो फाइनल मास कितना बोल रहा है यहाँ पे? अगर आप देखोगे फाइनल मास बोला 100 जो होता है वो घट जाता है, 100 तक घट जाता है। तो इस कारण से ये अपना mi डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। मतलब कुल मिला के बात ये है, यहाँ पे 100 आ जाएगा। और कुल मिला के ये भी बात है कि ये यहाँ पे ऊपर में 2 ऐसे लिख सकते हैं। और कुल मिला के ये भी बात है कि ये 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो आगे कूद जाएगा। तो इससे अगले स्टेप में करते हैं। तो 6.4 इंटू 10⁻³ इंटू 2.3 इंटू 3, ठीक है, और इंटू 2। और log 10 कितना होता है अपना? ये तो अपना होता है 1, तो इसको लिखने का जरूरत है नहीं। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर कितना आंसर आएगा? 1 सेकेंड में देख के बता दो। इसे सॉल्व करने पे आपका आएगा 2.948 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यूनिट का ध्यान रखना। तो कुल मिला के ये बात है, यही बात है कि वी रॉक, ये जो फार्मूला है ये आपको काम देगा, ठीक है। ये इन फार्मूला याद रखना है। कौन कौन सा सर? एक तो आपको ये याद रखना है, ये अपना ये फार्मूला याद रखना है, ये क्यों नहीं चल रहा है, ये वाला, ठीक है। दूसरा आपको ऑपथ्रस्ट का फार्मूला याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ फार्मूला पे आएगा, ठीक है। ये अपना फार्मूला याद रखना है। और जो अपना तीसरा है वो अपना रॉकेट प्रोपल्सन का है। तो वो अपना नीचे जो यहाँ पे ये वाला रेड या ग्रीन एक्चुअल फार्मूला ये है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सर मैं एक जगह कंफ्यूज हूँ कि सर आपको रॉकेट प्रोपल्सन का कौन सा फार्मूला लगाना है, और ये फार्मूला है आपने अभी जो बताया है अचानक से ला दिया और कुछ बताया भी नहीं, इसको कब लाना है? तो देखो एक चीज तुम नोटिस करोगे, इसमें टाइम का इन बात नहीं किया है। तो जब भी टाइम का बात करें तो आप रॉकेट प्रोपल्सन का लगाओगे, अगर जब भी टाइम का बात करेगा तो वो आप रॉकेट प्रोपल्सन का लगाओगे, और अगर टाइम का बात नहीं करेगा तो ये अपना फॉर्मूला लगाओगे, वी रॉकेट इक्वल्स टू वी गैस इंटू एल मास इनिशियल बाई मास फाइनल। तो कुल मिला के क्वेश्चन ये 3 ही थे, ज्यादा इस पर मुझे क्वेश्चन नहीं मिल पाए, इसके लिए माफी चाहूंगा। और इसके क्वेश्चन काफी कम आते हैं, तो इसका आप ध्यान रखिए, ज्यादा इस पर समय बर्बाद नहीं करें, बस फॉर्मूला से आपको काम हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू। थोड़ा इस वीडियो को आने में वक्त लगा, थोड़ा मैं बिजी था कारण। थैंक यू।